गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत सुपर फास्ट तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम अमताबर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अब तक जितने भी फाइलें पढ़ चुके हैं उन सब के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग का जो डाउट है वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा तो एग्जाम दीजिए अच्छे से, अगर नहीं हुआ होगा तो प्रिपरेशन करिए और दीजिए अच्छा सा एग्जाम और अच्छा नंबर लेकर आइए और उसको समझ के पढ़िए और मज़ा लूटते हुए पढ़िए। तो आइए चलते हम लोग भी मज़ा लूटते हैं इस टॉपिक का। सम साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। जो टेबल है आपका एनसीईआरटी मिल जाएगा आसानी से। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम आपका पोरीफेरा होता है जो आपका मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें टिश्यू वगैरह नहीं बनता है। सिमेट्री क्या होती है, कई तरह की हो सकती है। सीलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो क्या है आपका, वो इसमें कैनाल उपस्थित होता है। जैसे कि इसमें कुछ इस तरह से होता है ना, ये कुछ इस तरह से कैनाल होता है, कुछ इस तरह से आपका इधर आपको ऑस्टिया होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा वापस। ठीक है, सब कैनाल सिस्टम कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। सेकेंड आपका फाइलम है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा साइकान हो जाएगा। और सेकेंड आपका जो फाइलम है सिलेंटेटा, जिसको हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। इसमें आपका न्यूरोब्लास्ट सेल होता है, जिसका ये उपयोग ये आपका डिफेंस के लिए करता है, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करता है। कैप्चर बोले तो अपना शिकार पकड़ने के लिए भी यूज करता है। इसमें जो इनका बॉडी होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सीलम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट है। सेगमेंटेशन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रकार का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, सीनोब्लास्ट सेल होता है, जिसका उपयोग डिफेंस के लिए करता है, अपने प्रे को पकड़ने के लिए भी करता है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। पहला फिल्म टीनोफेरा देखते हैं। इसका बॉडी टिश्यू लेवल का होता है, सिमेट्री रेडियल होती है, सीलोम एब्सेंट होता है, ये भी आपका सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें आपका कॉम्ब प्लेटें पाई जाती हैं पर लोकोमोशन के। जैसे इनकी बॉडी कुछ इस तरह से ऐसे करके 8 एक्सटर्नल प्लेटें होती हैं, जिसके द्वारा ये क्या करता है, लोकोमोशन वगैरह करता है। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोप्लाना। आपका अगला फाइलम हो जाएगा फाइलम प्लेटीहेमेंथीस। इनका बॉडी भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और सीलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। इनका बॉडी क्या होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है और इनकी बॉडी में शक्कर पाया जाता है। शक्कर खून चूसने के लिए, मतलब ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फैसियोला हेपेटिका, जिसको हम लिवर फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अगला फाइलम आपको जाएगा फाइलम एस्केलेमेंथीज। इनका बॉडी भी आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये सीडोसिलोमेट होते हैं। मतलब इनका बॉडी पूरी तरह से मेसोजोम द्वारा कवर नहीं होता है और सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है, मतलब फर्स्ट टाइम डेवलप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, एब्सेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये कैसे होते हैं, ये आपका कुछ गोल आकार के होते हैं, सो कुछ इस तरह से आपका ये ऐसे ऑप्टेन वार्म शेप, कुछ इस तरह से राउंड शेप के होते हैं और लंबे होते हैं। इसमें मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केरिस, जो आपका एंडो पैरासाइट होता है। नेक्स्ट फाइलम आपका है फाइलम एनीलिटा। ये केचुए वाला ग्रुप होता है, बोले तो जोक इसमें आता है। इसमें आपका ऑर्गन सिस्टम का बॉडी लेवल पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोमेट, यहाँ पर ट्रू सिलोमेट क्या होता है, बन जाता है आपका। सेगमेंटेशन इसमें उपस्थित होता है, जो रिंग लाइक दिखाई देता है हम लोगों को, रिंग कुछ इस तरह से पूरा रिंग बना रहेगा अच्छे से करके। ठीक, तो इसमें सेगमेंटेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी सेगमेंट पाया जाता है रिंग लाइक, जैसे केचुए में पाया जाता है। अगला फाइलम आपका हो जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, या आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो इसका यूनिक कैरेक्टर होता है। ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोम पाया जाता है, या आपका सेगमेंटेशन पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उपस्थित होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वह किसका बना होता है, क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल आपका बना होता है प्रोटीन प्लस काइटिन द्वारा मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से ये एजेस हो गए, जो इनका यूनिक कैरेक्टर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का।
अगला फाइलम आपका हो जाएगा फाइलम मोलस्का। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनका बॉडी भी कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोमेट क्या होता है, पाया जाता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। इनमें क्या होता है, सेल पाया जाता है जिसके अंदर इनका बॉडी होता है। सेल में जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया घोंगा हो जाएगा। घोंगा जो बॉडी होता है वो सेल के अंदर उपस्थित होता है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इनका इनक्यू कैरेक्टर है। अगला फाइलम आपको चाहिए काइनोडर्मेटा। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम का पाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन रेडियल सिमेट्री होते हैं। सिलोमेट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, मतलब पतला 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 एक सिस्टम रहेगा जिसके द्वारा वाटर इनके बॉडी में जाएगा, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्टारफिश। अगला फाइलम आपका जाएगा हेमिकॉर्डेटा। इनका भी बॉडी ऑर्गन सिस्टम का होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट पाया जाता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका बॉडी आपका 3 रीजन में बटा होता है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड द ट्रंक। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लेनोग्लॉसस। और लास्ट फाइलम आपका है फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं। ऑर्गन सिस्टम का पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट होता ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट प्रकार का और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, जो आपका रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। डॉर्सल हेलो नर्व कार्ड, पीछे के साइड में क्या पाया जाता है, नर्व कार्ड होता है, कैसा होता है, हेलो प्रकार का होता है। और क्या पाया जाता है, गिल स्लिट होता है जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। विथ लिम्ब, लिम्ब भी होता है, हाथ पैर या फिर फिन या फिर पंख भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये था आपका पूरे फाइलम के बीच में कंपेरिजन। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फाइलम कार्डेटा को हम फर्दर 3 सब फाइलम में बांटते हैं, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा और आपका हो जाएगा वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा नेथा, एक आपका हो जाएगा नेथोस्टोमेटा। जबड़े का तरह बांटते हैं, एक में जबड़ा एब्सेंट रहेगा, एक में जबड़ा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जिसमें जबड़ा एब्सेंट रहेगा दैट इज नेथो, तो उसको हम एक क्लास में बांटते हैं, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। बाकी जिसमें जबड़ा प्रेजेंट रहेगा उसको हम फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लास पीसेज एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। फिर उस सुपर क्लास पीसेज को हम 2 भागों में बांटते हैं, दैट इज कॉन्ड्रिएथिज और ऑस्टिएथिज। इसके अलावा आपका जो सुपर क्लास टेट्रापोडा होता है उसको हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज एम्फीबिया हो जाएगा, रेप्टिलिया हो जाएगा, एविस हो जाएगा और मैमेलिया हो जाएगा। तो इन सब के बीच में हमको कंपैरेटिव स्टडी करना है कि हम लोग का जो डाउट है सारा खत्म हो जाए, मर जाए सबका सब डाउट। तो आइए देखते हैं पहला क्लास, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। सेक्स कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है शरीर के, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मतलब लार्वा के थ्रू होता है, हार्ड 2 चैम्बर का होता है, एक्सक्रीशन किडनी द्वारा होगा, रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर ऑफ गिल पाया जाता है। इसके अलावा ये आपका अंडे देते हैं, दैट इज ओपी पैरस होते हैं। साइक्लोमेटा उसमें आता है जिसके अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं, बाकी ये सब जितने भी क्लास हैं इसमें, इन सब में जबड़े आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो पहला आपका आ जाएगा कॉन्ड्रिएथिस, ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, हार्ट 2 चैम्बर होता है, एक्सक्रीशन किडनी द्वारा होता है और रेस्पिरेशन के लिए 5 से 7 पेयर गिली पेयर पाए जाते हैं और ये बच्चे पैदा करते हैं, दैट इज ओपी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा, आपका वो सार्क हो जाएगा ना, देन आपका हो जाएगा ओस्टिएथिस हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये सब आपका फिश होती हैं, ट्रू फिशेस होती हैं। इनकी जो इंडोस्केलेटन हो आपका कार्टिलेज का बना होता है और चेथी जो होती है इनका जो स्केलेटन हो आपका बोन्स का बना होता है, इसलिए मजबूत होती है। ये भी क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, यूनिसेक्सुअल होती हैं, अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, हार्ट 2 चैम्बर होता है, 4 पेयर्स गिल स्लिट पाया जाता है प्लस ओपरकुलम पाया जाता है गिल के ऊपर। ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं, वो भी पैरस होती हैं। और सेकंड आपका हो जाएगा क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसके अंदर आपका क्लास एम्फीबिया आता है, जिसको हम आराम से पढ़ते हैं ARAM। ये आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा के थ्रू होता है, हार्ट 3 चैम्बर होता है, रेस्पिरेशन ये एक्सक्रीशन मान के चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका किडनी द्वारा होता है, रेस्पिरेशन गिल द्वारा होगा, स्किन द्वारा होगा, लंग्स द्वारा होगा और ये आपके अंडे देते हैं, वो भी पैरस होते हैं। रेप्टिलिया ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, 3 और 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। जो आपका क्रोकोडाइल होता है उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जैसे हम लोग के अंदर होता है। रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होता है, ये भी ओबी पैरस होते हैं।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा वीज, बोले तो पक्षियों ग्रुप। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके अंदर भी 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। एक्सक्रेशन किडनी द्वारा होगा और ये आपका लंग्स द्वारा होता है, रेस्पिरेशन। ये भी क्या कहते हैं, अंडे देते हैं। और लास्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेमेलियंस, जिसमें हम लोग आते हैं। वार में ब्लड होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और हार्ट कैसा होता है, 4 चेंबर का होता है, लिख दीजिए 4 चेंबर का। और एक्सक्रेशन आपका किडनी द्वारा होता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है इनमें भी। और ये बच्चे पैदा करते हैं, जैसे हम लोग बच्चे पैदा करते हैं तो मेम्बर्स भी क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ओवरऑल ये था आपका कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द ऑल फाइलम एंड बिटवीन द जो भी हमको क्लास पढ़ना है उनके बीच, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इस लेक्चर को इंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग मजा करते रहिए और परीक्षा आ रहा है तो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत आप घूमिए फिरिए और खेल भी लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल वाल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए सब लोग।